तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कि स्टॉक मार्केट के अंदर कितने तरह की ट्रेडिंग जो है वो होती है। 5 तरह की ट्रेडिंग जो है जो मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो लोग करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने मार्केट ट्रेंड सिखाए थे और उसकी मैंने जो है प्लेलिस्ट बना दी है। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो स्टॉक मार्केट प्लेलिस्ट आप सर्च करना, उसके अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 ये है हमारा पार्ट 3। तो आप इस सारी वीडियोस को ध्यान से देखना अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज चाहिए तो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, मार्केट में कितने तरह की ट्रेडिंग होती है। सबसे पहली होती है जो बहुत लोग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, सुबह 9:15 पे मार्केट खुली और मान लो हमने ट्रेड डाल लिया 9:30 बजे। ट्रेड एग्जीक्यूट, हमने ट्रेड डाला 9:30 पे और हमें जैसे ही प्रॉफिट आएगा, मान लो हमें 15 मिनट में प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट, तो हमने क्या करना है, एग्जिट कर देना है। कभी कभी प्रॉफिट नहीं आता, कुछ लोग क्या करते हैं 9:30 पे ट्रेड डाला और होल्ड करके रखते हैं 3:20 तक। होल्ड, जब तक प्रॉफिट नहीं आता तब तक होल्ड करके रखते हैं, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। कुछ लोग 15 मिनट में एग्जिट कर देंगे, कोई 1 घंटे में करेगा, कोई 2 घंटे में करेगा। अगर एग्जिट नहीं करेगा कोई, मान लो उसने सुबह डाला उसने एग्जिट करा ही नहीं, तो 3:20 पे ऑटोमेटिकली आपके जो ब्रोकर हैं वो उसको एग्जिट कर देंगे ऑटोमेटिकली। इसमें जो ये है चक्कर कि आपको 1 दिन के अंदर अंदर आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। जरूरी नहीं है प्रॉफिट ही होगा, कुछ लोग होल्ड करके रखते हैं पूरा 3:20 तक और उनको लॉस हो जाता है। और डेली आते हैं सुबह 9:15 ट्रेड डालेंगे, 9:30 ट्रेड डालेंगे, या तो लॉस बुक करेंगे या तो प्रॉफिट बुक करेंगे। कुछ लोग जिनको नॉलेज होती है वो तो 5 मिनट में भी निकल जाएंगे बाहर एग्जिट करके, एग्जिट प्रॉफिट बुक करके। कुछ लोग जो पूरा पूरा दिन होल्ड करेंगे। मतलब एक इसका टाइम पीरियड जो है ओनली 1 डे है। 1 दिन के अंदर आपने प्रॉफिट एंड लॉस बुक करना और बाहर निकलना। कितना मुश्किल काम है, देखो कितनी नॉलेज इसके लिए चाहिए होगी। इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे पहले जो है वो सभी लोग सोचते हैं कि हम थोड़े पैसे में 10-15 या 20 हजार लगा के अमीर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। इंट्राडे ट्रेडिंग जो लोग करते हैं मेजरली निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन दोनों में जो है लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। स्टॉक्स में लोग नहीं करते, इसको लोग सोचते हैं कि ये बेकार चीज है इंट्राडे के लिए। सबसे बढ़िया चीज इसको और इसको समझते हैं, हालांकि बढ़िया चीज ये है। और इंट्राडे ट्रेडिंग को मैं जो बोलता हूं ना, इसको बोलता हूं टेंशन ट्रेडिंग। सबसे ज्यादा इसके अंदर टेंशन है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सबसे ज्यादा टेंशन, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, और कह लो कि सबसे मुश्किल काम भी यही है, मोस्ट डिफिकल्ट। इसको इंट्राडे ट्रेडिंग को करने के लिए आपको कम से कम 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तभी आप कुछ प्रॉफिट इसमें से बना पाओगे। सेबी का डाटा बोलता है कि पिछले साल जो है सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने 10 करोड़ से ऊपर बैंक निफ्टी में पैसा बनाया है वो सिर्फ 100 लोग हैं। और लोग सोचते हैं कि हम इसमें से बहुत पैसा बना लेंगे।
कितनी जनता है देख लो इंडिया की, सिर्फ 100 लोगों ने 10 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट किया पूरे साल में, और लोग सोचते हैं 10,000 लगा के हम 1 करोड़ बना लेंगे साल के अंदर, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो दूसरी जो ट्रेडिंग लोग करते हैं वो है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि मान लो मैंने आज कोई स्टॉक उठाया, चलो ट्राइडेंट का उठा लिया मान लो स्टॉक, ठीक है। आज मैंने उठाया ट्राइडेंट का स्टॉक और मैंने 1 हफ्ते के बाद उसको बेच दिया, 1 वीक उसको सेल कर दिया। आज मैंने बाय किया और 1 हफ्ते के बाद उसको सेल कर दिया। इसको बोलते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग। मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगा लो, चलो मैंने स्टॉक उठाया और 3 हफ्ते के अंदर उसको बेच दिया, इसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। प्रॉफिट आते हैं, ये नहीं कि लॉस में बेच दिया। और इसमें भी टेंशन होती है, मतलब इतनी नहीं होती, मतलब ना चार्ट देखना पड़ता है, ना हमें ज्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ता है। हमने आज उठाया, एक बार देखा कि यार ये ऊपर जा सकता है, और उसको 2-3 हफ्ते तक देखा और उसको सेल कर दिया प्रॉफिट के अंदर, और हमारा प्रॉफिट अगर बन रहा है तभी सेल करना है, लॉस में मत सेल कर देना। ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि 3 हफ्ते बोले तो 3 हफ्ते के अंदर सेल ही कर देना है। जब तक प्रॉफिट नहीं आता तब तक होल्ड भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसके अंदर। और ये थी हमारी दूसरी ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर, बस एक बार बाय करो और छोड़ दो जब तक प्रॉफिट नहीं आता। ये ना हो पर कि होल्ड करके रखे रहो लॉस के अंदर, वो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, तुमने होल्ड कर रखा है। स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस। अगर ये नहीं लगाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो ये हो गई दूसरी स्विंग ट्रेडिंग। अब आ जाओ तीसरी। तो नाउ इट इज थर्ड, पोजिशनल ट्रेडिंग। आप सोचोगे स्विंग और पोजिशनल में क्या फर्क है। ये पोजिशनल जो है कम से कम हम होल्ड करते हैं 1.5 से 2 साल, 2 इयर्स। अगर मैंने आज कोई स्टॉक उठाया, बाय किया, कोई भी 100 क्वांटिटी बाय कर ली और मैंने उसको 2 साल के बाद बेच दिया, सेल कर दिया, इसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। सबसे बढ़िया ट्रेडिंग ये है, कोई इसके अंदर टेंशन नहीं, टेंशन फ्री, कुछ नहीं करना। बढ़िया बढ़िया स्टॉक निकालो जो कि मतलब सबको मतलब उनके नाम पता है। जैसे हमारे आसपास काफी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता है, जैसे टाटा मोटर हो गया, आइचर मोटर हो गया, ठीक है, महिंद्रा हो गया। कुछ खाने पीने के ब्रांड देख लो, इलेक्ट्रिसिटी के विप्रो देख लो, ठीक है, पार्ले जी देख लो, ब्रिटानिया देख लो, गोदरेज देख लो। ऐसे स्टॉक उठाओ और उसको भूल जाओ 1-1.5 साल के लिए। अब इसको उठाना कब है स्टॉक्स को, हमें क्या करना है, अपने पास साइड में डीमैट अकाउंट में मान लो 10 लाख हमने रख लिया, ये डीमैट अकाउंट में पड़ा है, इसका कुछ नहीं करना, हमने इसको साइड में रखना है, कुछ भी बाय करके नहीं रखना। अब 1 साल के अंदर कोई ना कोई ऐसे दिन जरूर आते हैं मार्केट 30 से 40% टूटती ही है। जैसे अभी नीचे गिर रही थी 2-3 महीने, ठीक है, तो उसके लिए हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे 10, जितनी भी आपकी अमाउंट है आपने 10 रखना है 10 रखो, 20 रखना है 20 रखो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। साल में एक ना एक बार तो ऐसा दिन आता ही है या ऐसा महीना आता ही है कि मार्केट ऐसे टूटती है। वो किसी वजह से भी हो सकती है, ग्लोबल मार्केट की वजह से हो सकती है, कुछ भी रीजन हो सकता है। जैसे कोरोना आया था, टूट गई, कोई पता नहीं ऐसा कुछ और हो जाए, ठीक है। अब जैसे उसने टैरिफ बढ़ा दिया था,
टैरिफ उसने अपना ट्रम्प ने बढ़ा दिया था तब टूट गई। मतलब कुछ भी ऐसी जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट 30 से 40% टूटती है। तब हमने क्या करना है, अच्छे अच्छे स्टॉक उठाने 10 लाख के अच्छे स्टॉक उठा लिए। अब उसे हमने, जरूरी नहीं 1.5 साल, 1 साल भी हम होल्ड कर सकते हैं, 1 से 2 साल। हमने क्या करना है, मान लो जन में उठाया, जन में मार्केट गिरी, तो अगली जन तक हमें अगर 10 का, अगर हमें 10 लाख का 13 लाख मिल गया, ठीक है, तो हमने अपनी पोजीशन एग्जिट कर देनी है। कितने परसेंट हो गया ये, 10 का 30% हो गया, 30%। और ये जरूरी नहीं है कि 1 साल के अंदर ही है, अपना 1 साल के बाद ही हमने बेचना है, कोई भरोसा नहीं है। 2 महीने के अंदर भी आ जाता है टारगेट, 2 महीने के अंदर भी कई बार 10 का 13 हो जाएगा। सबसे इजी पोजिशनल ट्रेडिंग, कुछ नहीं करना है इसके लिए, बस ये है आपको पैसा बहुत ज्यादा चाहिए। सबसे इजी, कोई टेंशन नहीं, कोई चार्ट नहीं देखना, बस आपने ये देखना मार्केट गिर गई है 30 से 40%, आपने वो सारे बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स जो है वो उठा लेने हैं और उनको होल्ड कर लेना है। कोई पता नहीं 2-3 महीने के अंदर ही हमारा टारगेट आ जाए, और नहीं आएगा तो 1 साल 1.5 साल के अंदर तो आ ही जाता है। कोई इसके अंदर टेंशन नहीं है, कोई चार्ट नहीं देखना, कोई 6-6 घंटे स्क्रीन पे नहीं बैठना, कुछ नहीं करना, सबसे इजी। और मैं यही करता हूं, मैं ये इंट्राडे मैं नहीं करता, मेरे पास टाइम नहीं 6-6 घंटे स्क्रीन के ऊपर खराब करने का। और इंट्राडे वाले जो कमाते होंगे ना, वो इसके बराबर ही कमाते होंगे, ये भी गारंटी है। इंट्राडे में कितना महीने का 2-3% निकलता है, कितना हो गया, वही 30% हो गया। इतना भी कोई निकाल लेना तो बहुत बड़ी बात है। 30% इंट्राडे के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 20-24% निकलता है बस। तो चौथे नंबर पे आती है हमारी स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग किसको बोलते हैं? स्कैल्पिंग जो है, हम मान लो अभी मैंने कोई स्टॉक उठा लिया 100 क्वांटिटी, ठीक है, और मेरे को अगली कैंडल में उसको एग्जिट करना पड़ेगा 5 मिनट के अंदर। स्कैल्पिंग का मतलब ये है कि एंटर किया, मान लो 9:15 पे एंटर कर लिया, ठीक है, हमें 9:20 पे एग्जिट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। होल्डिंग टाइम 5 मिनट्स ओनली। सबसे मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है ये, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपके फेवर में इसमें क्वांटिटी ज्यादा होती है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, क्वांटिटी पे मैटर करता है ये, एक्सेस क्वांटिटी। ये नहीं कि हमने 5 उठा लिए, 10 उठा लिए, लॉट की बात नहीं कर रहा, शेयर्स की बात कर रहा हूँ। लॉट भी इसमें ज्यादा उठाने पड़ते हैं, तभी इसमें पैसा बनता है। तो 10 अगर आपने उठाए, 10 रुपए बढ़ा तो क्या 100 रुपए बढ़े, इसमें आपको ज्यादा क्वांटिटी उठानी पड़ती है। मान लो 1000 क्वांटिटी उठाई, 10 रुपए बढ़ा, 10,000 बन गया। 5 मिनट के अंदर हमें ये लेके बाहर आना है, और अगर 10 घट गया ना तो 10,000 लॉस भी हो जाएगा। इसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत मुश्किल काम है और बीपी बढ़ाने वाला काम है। सारा आपकी बॉडी जो है ना एकदम से हिल जाती है पूरी, अगर आपके अगेंस्ट चले जाए तुरंत 2 मिनट के अंदर। और इसको तो बिल्कुल मैं तो प्रेफर नहीं करता स्कैल्पिंग को। तो आ जाओ लास्ट पे, 5वां नंबर, इसको बोलते हैं डिलीवरी। डिलीवरी ट्रेडिंग, होल्डिंग पीरियड
जितने भी रख सकते हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल। इसको बोलते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग। ये उनके लिए है यार जो इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और भूल जाते हैं। सबसे बड़ा पैसा इसके अंदर बढ़ता है, बिग मनी। अगर आज आप किसी स्टॉक के अंदर 10 लाख डालोगे ना, पोर्टफोलियो अपना बनाओगे, तो 10 साल के अंदर ये डबल पक्के हैं। अगर आज डालोगे 10 लाख रुपए तो 10 साल के अंदर, शर्त यह है एक स्टॉक के अंदर ही डालना, मल्टीपल स्टॉक में डालना है, मल्टीपल स्टॉक्स। और मल्टीपल स्टॉक होने कितने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 35, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपने आज 10 लाख डाला तो 10 साल के बाद ये आपके पैसे डबल। और जो आप एफडी करवाते हो ना बैंक्स में, वो भी यही करते हैं, आपका पैसा लेते हैं और अपना वो भी स्टॉक मार्केट में ही डालते हैं डबल। लेकिन वो इस पैसे को थोड़ा सा बढ़िया तरीके से यूज करते हैं, वो ज्यादा पैसा बनाते हैं इससे। अगर हम करेंगे तो हो सकता है डबल से ज्यादा हो जाए, बट डबल हम मिनिमम मान के चलते हैं। होने को ये 10 का कोई भरोसा नहीं, 30 भी हो सकता है अगर रिटर्न बढ़िया आ जाए तो। लेकिन मार्केट कैसे भी हो, बैंक वालों को 30 बनाना ही पड़ेगा, तभी उनको कोई बेनिफिट है आपके पैसे से। तो ये थी डिलीवरी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। अब आपको पता चले गया होगा कि मार्केट में कितने तरह की ट्रेडिंग है। अब इसमें से जो है हर एक बंदा जो है उसकी ना एक अपनी किक होती है। किसी को इंट्राडे पसंद है, किसी को डिलीवरी पसंद है, किसी को स्विंग ट्रेडिंग पसंद है। और हर बंदा पांचों चीजें नहीं कर सकता। हर एक बंदे का पेशेंस लेवल जो है वो अलग अलग होता है। किसी का इंट्राडे का है, किसी का स्विंग ट्रेडिंग का है, और हर एक को एक ही सूट करती है। वो हमें ढूंढना पड़ेगा हमें कौन सी ट्रेडिंग जो है वो सूट करती है। अगर आपको डिलीवरी अच्छी लगती है तो आप डिलीवरी करो, इंट्राडे मत करो। इंट्राडे करोगे तो वैसे ही उसमें इतना प्रॉफिट नहीं बनता, लॉस ही होता ज्यादातर। तो ये थी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। और मेरे चैनल को और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं और जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आऊँ। मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियोस फिर मैं और जल्दी लेकर आऊँगा।